आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। वो अपने जीवन से, अपने आचरण से सिद्ध करना चाहते हैं। हे संत जी, हे महापुरुष जी, हे सदगुरु महाराज जी, हम आपको उस भावना से नहीं पहना रहे। आप समझा समझा के हार जाओगे, हार आप ही स्वीकार करोगे। हम हारने वाले, आप कहोगे कि लड़ो मत, हम लड़ेंगे। आप कहोगे शराब मत पियो, हम पिएंगे। आप कहोगे लाख समझा समझा के हार जाओगे कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, फिर भी हम खेलेंगे। आप लाख समझा समझा करके हार जाओगे, गलत संगति में नहीं बैठना चाहिए, पर हम करेंगे। लाख आप समझाओगे ऐसा गलत कर्म मत करो, फिर भी करेंगे। नुकसान किसका है? आप वो जीत गए, संत से जीत गए, सदगुरु से जीत गए, महापुरुष से जीत गए। उन्होंने लाख समझाया शराब मत पियो, फिर भी तुमने पी, इसका मतलब तुम जीत गए ना। वो हार गए, उन्होंने हार स्वीकार करी ना। लेकिन इस हार में भी, इस जीत में भी कितनी बड़ी तुम्हारी हार छुपी है, कभी इसको सोचने की कोशिश। इस जीत में तुम जीत गए, अपने गुरु से जीत गए, अपने महापुरुष से जीत गए, अपने महापुरुषों संतों से जीत गए आप। लेकिन इस जीत में कितनी बड़ी हार छुपी है। तुम शराब पीते रहे, नुकसान किसका होगा? तुम जिया खेलते रहे, नुकसान किसका होगा? तुम लड़ाई झगड़ा करते रहे, वैर विरोध करते रहे, मन मुटाव करते रहे, वैमनस्यता करते रहे, ईर्ष्या करते रहे, द्वेष करते रहे, घृणा करते रहे, उसका दुष्परिणाम कौन भोगेगा? बोलो ना, जोर से बोलो ना। आप नहीं भोगोगे, क्योंकि आप इस तरह से संतों महापुरुषों को हराने की कोशिश नहीं करते। मुझे भरोसा है आप पर। लाखों लोगों ने नहीं, करोड़ों लोगों ने मेरे इस विश्वास को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। 20 करोड़ लोग इस वाणी से जुड़े हैं, देश विदेश के। मुझे नाज है अपने बच्चों पर। आप कहते ना हमें अपने महाराज जी पर नाज है, तो मुझे भी अपने बच्चों पर नाज है। जोर से बोलो। तो मैं जो कहना चाह रहा था, परिवार टूटने की कगार पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें ठीक से रहना नहीं आता, हमें ठीक से अपनी बात कहना नहीं आता, हमें जहां जरूरी हो वहां मैं कैसे हार जाऊं। प्रतिष्ठा का प्रश्न, छोटी छोटी बातों को प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। कहां तक नौबत पहुंच जाती है आपके सामने। हरि बोल। तो हमारे दुख का, हमारे कलेश का, हमारी अशांति का, हमारे मन मुटाव का जो कारण है, पहला कारण क्या? ये नहीं है हमारे स्वभाव बड़े खराब हो गए हैं। जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो, जरा और जोर से बोलो। यहां तो नाम भी बड़ा अच्छा है, सहारणपुर, पर कभी सहा। हरि बोल। ये रण बना हुआ है जीवन, सहा फिर रण, ये रण बना हुआ है। मनुआरे जीवन है संग्राम, हे मनुआरे जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है
भारत पाक की सीमा पर एक बार मैं बोल रहा था, प्रतिवर्ष बोलता हूं, तो एक टेलीविजन चैनल इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा क्या संग्राम होना चाहिए? मेरे मुंह से निकल गया होना चाहिए। बोले आप तो इतनी शांति की बात करते हैं, आप कह रहे हो कि संग्राम होना चाहिए। मैंने कहा गलत क्या कहा है, संग्राम होना चाहिए, संग्राम होना चाहिए, मेरे भी होना चाहिए, आपके भी होना चाहिए, सबके होना चाहिए। अगर वो संग रहेगा ना तो तुम्हारे जीवन में विकृतियां नहीं आएंगी। राम का तात्पर्य है रामो विग्रहवान धर्म। राम तो साक्षात धर्म का प्रतिरूप है। धर्म तुम्हारे साथ अगर रहे, सत्य तुम्हारे साथ रहे, तो फिर तो जीवन वाह 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 वाह। हरि बोल। जो देखेगा वो वाह वाह कर उठे। हरि बोल। रण है, ये जीवन भी रण बना हुआ है, संग्राम बना हुआ है। अगर परमात्मा का स्मरण है, गुरुदेव के चरण का अनुसरण है, सब में रण आ रहा है देखो, तो तुम्हारा मरण नहीं होगा, बल्कि प्रभु को और मुक्ति को वर्ण करोगे। रण है हरि बोल। तो फिर मरण नहीं होगा, वर्ण करोगे तुम। एक कर्ण में जो आ रहा है ना, कर्ण, सब में रण शब्द है। इसे अपना लेना जीवन में। अभी दिवाली गए, ज्यादा दिन तो नहीं हुए ना, लेकिन अब वो खुशी नहीं है आपके पास जो दिवाली के दिन थी। वो उत्साह नहीं है आपके पास, वो जोश नहीं है, वो उमंग नहीं है। एक नन्हा सा बच्चा कहता है महाराज जी साल में एक बार दिवाली क्यों आती है, पटाखे भी फोड़ने को मिलते हैं, दिए भी इतने अच्छे अच्छे लगते हैं, कितनी खुशी होती है, तरह तरह की मिठाइयां आती हैं, ये आता है वो आता, बड़ा आनंद आता है महाराज जी, ये दिवाली एक बार क्यों आती है साल में? मैंने कहा साल में एक दिन नहीं, जीवन के हर क्षण में दिवाली हो जाएगी। कैसे महाराज जी? बस दिवाली शब्द बता रहा है। दिवाली में 3 अक्षर हैं, दी वा ली। संत ने, सदगुरु ने, महापुरुष ने, ग्रंथों ने जो शिक्षा दी वह आपने ली। अगर ये दी व ली का क्रम ठीक चलता रहा ना, जीवन का हर क्षण दिवाली बन जाएगा। दी वा, बोलो ना, दी वा ली का अगर ये क्रम ठीक चलता रहा, जीवन का हर क्षण दिवाली की खुशियों से भर जाएगा। ये जो चेहरे पर निराशा दिख रही है, हताशा दिख रही है, उदासी दिख रही है, गमगीन हो, जो खुशियां ही खुशियां होंगी, उल्लास होगा, उमंग होगी, उत्साह होगा। देखो आप अपने जीवन में एक बार आजमा के देखो, जो हमारे महापुरुष कह रहे हैं, जो हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, जो हमारी आत्मा कहती है या महात्मा कहता है, जो परमात्मा चाहता है, एक बार उस तरह से जी के देखो ना। अपने मन के अनुसार तो बहुत जी लिए, जो मन को आया कर लिया, जो मन को आया खा लिया, जो मन के आया वहां चले गए, मन में आया उसके साथ दोस्ती कर ली, मन में आया अपना मन माना जीवन तो बहुत किया है आपने, तभी दुखी भी हो। एक बार अपनी आत्मा, महात्मा और परमात्मा के अनुसार जी के देखो, फिर दुख का मिलता है। तुम्हारी दुख का कारण जो है इसे खोजो। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? हमारा स्वभाव दुख का कारण है, और इसी में छुपा है भाव। जो दुख का कारण गलत स्वभाव बना हुआ है, इसे अच्छा बना लो, वही सुख का आधार बना। ये स्वभाव ही दुख का कारण है, स्वभाव ही सुख का कारण बन सकता है। अच्छा स्वभाव बना लो। प्रभाव तुम्हारे दुख का कारण है, क्यों? खोज के देखो। एकदम से किसी के भी प्रभाव में आ जाते हो, ये पहन लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो पहन लो, ऐसी बातों में आते हो, एकदम से लुटवाते हो। हरि बोल, हरि बोल। हमारे उसमें पैसा जमा करोगे, बस देखो आप साल भर में दुगना हो जाएगा। साल भर में, साल भर आएगा तब ना, दूसरे दिन तो लेके चलता बनेगा वो। बैंकों से निकाल निकाल के जमा कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से निकाल निकाल के जमा कर रहे हैं। लालच, उनको तो दोष देते हैं, फलाना लूट के ले गया। क्या तुम्हारा लालच दोषी नहीं है? रोज अखबार वाले तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, रोज टेलीविजन वाले सतर्क कर रहे हैं, फलाना ऐसा धन दुगना करने का लालच करके लूट के ले गया, फलाना ऐसा कर गया, फिर भी तुम चक्रों में आ रहे हो। क्या कमी नहीं है कहीं? तुम एकदम से किसी के प्रभाव में आ जाते हो। बच्चे, मैं तो फलाने कॉलेज में पढ़ूंगी, फलाने कॉलेज में पढ़ूंगा। क्यों? अरे बहुत बड़ा कॉलेज है, खाली प्रोस्पेक्टस देखा है अभी तक, लेकिन इतना बढ़िया बनाया है, इतना बढ़िया। बिल्डिंग देखी, फलाना देखा, ठिकाना,
अंदर कैसा है कोई पता नहीं, कहीं एफिलिएटेड भी है या नहीं, गॉड नोज। हरि बोल। लाखों रुपए दे करके वहां से कोर्स किया और जब नौकरी के लिए गए बोले ये तो एफिलिएटेड ही नहीं है। एकदम से प्रभाव में आ जाते हैं, किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, किसने यूं करा वैसा करा वैसा करा। और गिनी चुनी बातें बड़ी अच्छी हैं, हर एक कहता है हाँ गलत है ठीक है, हाँ इन्होंने तो सब कुछ पता है भाई, तो ठीक करें। उन्होंने कहा देखो तुम सबका भला करते हो फिर भी तुम्हारे साथ बुरा होता है, कौन न करेगा। तुम सबका भला करने की कोशिश करते हो, हर आदमी यही सोच रहा है मैं देखो सबके साथ भला कर, पता नहीं फिर भी मेरे साथ गिनी चुनी बातें ऐसी रट रखी हैं, सामने वाला हाँ बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल ठीक जी, ऐसा प्रभाव में आए। अरे हनुमान जी प्रभाव में आ गए, वो तो भगवान का रूप है, वो दिखा रहे हैं कि जब ऐसे आ सकते हैं तुम्हारी क्या हालत होगी। एकदम से प्रभाव में मत आओ, तुम हनुमान हो। जंगल में कालनी में इधर उधर सन्यासी बन के, हाँ इनको कैसे पता मेरा नाम। हरि बोल। हो सकता है यहाँ की वोटर लिस्ट लेके तुम्हारे घर कोई आ जाए, देखे हाँ अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी पत्नी का नाम ये है, तुम्हारे इतने बच्चे हैं उनका नाम ये है, इतनी लड़कियां हैं, वोटर लिस्ट निकलवाई नगर पालिका से, आ गए तुम्हारे घर में। हाँ बिल्कुल ठीक, जय हो पापा जी, जाना नहीं, बैठो ऐसे बैठो। अरे मैं कोरी कथा करने नहीं आया हूं, आपको दुखी देखता हूं तो मेरा हृदय दुखी होता है, जब आपको ऐसे हंसते खिलखिलाते देखता हूं मेरा अंदर भी उमंगे आती है, मैं आपको रोते देखना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें रोने की आदत पड़ गई है, लेकिन दुख में नहीं, या तो प्रभु और गुरु के प्यार में, और या किसी को दुखी देख करके तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, तुम इंसान बन जाओगे, तुम भगवान के भक्त बन जाओगे, तुम्हारे पर कृपा बरसे। तुम्हें रोने की आदत है तो रो, प्रेम में रो, तब भी आंखें छलछलाती हैं। किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरस जाएंगे आंखों से। मैं कह रहा हूं दुख से रोना नहीं पड़ेगा, किसी को हंसते देख करके, खुश देख करके तुम भी हंसना, ईर्ष्या मत करना, तुम सच्चे इंसान बन जाओ। किसी को आगे बढ़ते देख करके उसकी टांग खींचने की कोशिश मत करना, तुम सच्चे इंसान बनोगे। तो जो सच्चा इंसान है भगवान कृपा बरसाने को निरंतर तैयार रहता है। तुम अपनी कमियों की वजह से उसकी कृपा से वंचित हो, तुम आंसू बरसाने की कोशिश करो, वो कृपा बरसाने को तैयार हो जाए। तुम जीवों को दुख में देख करके करुणा का जल बरसाने की कोशिश करो, वो कृपा और करुणा बरसाने को तैयार हो जाए। तुम प्रभाव में आ जाते हो एकदम से। ये टेलीविजन में आते हैं इसलिए बहुत बड़े होंगे, क्या पता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कितनी अच्छी परंपरा चलाई थी कि आगे आकर के इस गद्दी पर कोई गलत व्यक्ति बैठ करके इसका दुरुपयोग न करे। साफ साफ कह दिया कि गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुरा थे। 10 गुरुओं की तपस्या है, सारी जीवन की साधना है, कल को आकर के उसे को कलंकित न कर दे। अब ये नहीं देखा जाता कि कोई योग्य है या नहीं, बस बाबा जी दा पुत्र है, बाबा जी दा फलाना है, बाबा जी दा फलाना है, बिठा दो। मैं क्षमा चाहते हुए मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही क्षमा, कोई बहस करे उससे पहले क्षमा याचना कर रहा हूं। कितनी तपस्या की है उन ऋषियों में, उन महापुरुषों ने। गलत व्यक्ति आकर के उसको कलंकित करने की कोशिश करे तो एक नई परंपरा शुरू की थी उन्होंने। हम एकदम से प्रभाव में आ जाते हैं, किसी भी बात के प्रभाव में आ जाते हैं, जरा सी बात के प्रभाव में दुखी होते हैं, लुटते हैं, हर तरह से शोषण करवाते हैं। अगर प्रभाव में ही आना है ना तो जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनके प्रभाव में आओ। कहां है सूर्य जैसा प्रभाव, कहां है चंद्रमा जैसी शीतलता, कहां है सागर जैसी गहराई। एक सच्चा संत मिल जाए ना सब कुछ मिल जाएगा। एक सच्चा सदगुरु मिल जाए सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। हिमालय की ऊंचाई दिखाई देगी तुम्हें, सागर सी अथाह
ज्ञान की राशि दिखाई देगी। सागर का पानी खारा हो सकता है, लेकिन उनका ज्ञान खारा नहीं हो। उस सागर का मंथन करके तो 14 रत्न निकले थे, लेकिन उनका जब मंथन चलता है ना, नित्य नए अनमोल रत्न निकलते हैं। जब मैं सदगुरु को देखता हूं ना, मैंने अनुभव किया है, मेरे साथ करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है। लाखों लाखों मां की ममता फीकी पड़ जाती है जब मेरे सदगुरु मुझसे प्यार करता है, मेरे संत मुझसे प्यार करते हैं। काबिज क्या ममता है, क्या वात्सल्य है, क्या अपनापन है। तभी तो हनुमान जी जब सामने आए, तुलसीदास से कहते हैं मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कृपा चाहिए बस। किसके जैसी? श्री राम जैसी? वो तो राम ही कर सकते हैं ना। मां जानकी जैसी? वो तो वही कर सकते हैं ना। बोले नहीं, मुझे भगवान श्री राम मां जानकी की कृपा से पहले एक कृपा की जरूरत है। प्रभु की कृपा से, उससे पहले कौन सी कृपा हो सकती है? जय 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 हनुमान गुसाई, जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गुसाई। हे हनुमान जी महाराज, मेरे पर अगर कृपा करना चाहते हो ना, तो गुरु कृपा कर दो। गुरु जैसी कृपा कर, प्रभु कृपा से पहले। बोले उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, अगर मेरे गुरु की कृपा हो गई तो प्रभु कृपा तो हो ही जाएगी। लोग गुरु शिष्य परंपरा का भी दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमारा भाव हो, हमारा गुरु भगवान से कम नहीं है। भगवान से बढ़ के भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद, पर गुरु गोविंद मिला दिया उस गुरु को। हरि बोल। खाली हमारे जेब को साफ करता रहा उस गुरु को नहीं। हरि बोल। मैंने एक बार कहा था, गुरु और शिष्य का भाव कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। शिष्य गुरु को भगवान से बढ़कर के भी माने, बड़ा अच्छा है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझे। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहा गया कि आप तो तुझसे रब हो, गुरु महाराज तुझसे परमात्मा के स्वरूप हो, परमात्मा के बिना कोई नहीं कर सकता जो तुझी कर रहे हो, भगवान के बिना कोई नहीं कर सकता। हे गुरुदेव जो आप कर रहे हो। बोले ना बाबा ना, मैं हूं परम पुरुष को दास, देखन आयो जगत तमाम, जे मोको परमेश्वर उच्च रही। हरि बोल। बना के नहीं कह रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं मैं तो उसका दास हूं, संसार का तमाशा देखने आया हूं। मेरे को अगर तुम कहोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, नरकों में जाओ। तुम्हारे मन में आए कि गुरुदेव भगवान से कम नहीं है, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान, बोलो ना। तुम्हारे मन में आए अपना तन मन धन सर्वस्व गुरु के अर्पण कर दो, लेकिन गुरु लेके चलता ना बनो। गंगा और यमुना जैसा भाव हो गुरु और शिष्य का, जो मेरी समझ से आया है। यमुना कहती है सागर तक पता नहीं पहुंचू ना पहुंचू, बीच में कहां गायब हो जाऊंगी, बहुत दूर है सागर। मेरे से भी ज्यादा पवित्र, मेरे से भी महान तीर्थ गंगा जी है ना, मैं तो गंगा जी में ही समझ आती हूं बस। यमुना शिष्य की तरह है मेरे भाव से, गुरु गंगा की तरह है। आत्मा दोनों है, पर कितना है, ये आत्मा है वो महाआत्मा है। हरि बोल, जोर से बोलो। मैं पता नहीं सागर तक पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं, मेरे सामने जो है ना, मैं उसी में अपने आप को समा देती हूं, अपने आप को उसी में तन्मय कर देती हूं, मैं उसी को अपना सर्वस्व मान लेती हूं, अर्पण कर देती हूं। और सचमुच उसने कहा नहीं, गंगा जी को ही अपना सर्वस्व मान करके पूरी तरह से विलीन हो गई है उसने। इलाहाबाद में जब मिली है उसके बाद यमुना के दर्शन नहीं है। बोलो ना, अब गुरु क्या कहे, हाँ तूने मेरे को अपना सब कुछ माना है, बिल्कुल ठीक किया है, बस मैं ही हूं। अब भगवान का वो भगवान की छवि भी हटा दो यहां से। हरि बोल। तो गुरु
जी है ना बस। फिर भी गुरु राह दिखाने वाला है, उसका उससे बढ़कर के हो सकता है वो नहीं हो सकता। जैसे मैंने अपने पति के साथ विवाह किया है, अपने पति के साथ विवाह किया है ना, लेकिन मैं जब घर में आती हूं, सामने ससुर खड़ा है, मैं पहले उसके पैर छू लेती हूं। इसका तात्पर्य नहीं कि मेरा अब सब कुछ वही हो गया है। सब कुछ तो मेरा कौन है? बोलो ना, बोलो, पति ही है। मैं जानती हूं पति की वजह से तो सारे रिश्ते हैं। पति से रिश्ता ना होता सास ससुर क्या लगते हैं? पति से रिश्ता ना होता जेठ जेठानी क्या लगते हैं? पति से मेरा रिश्ता ना जुड़ा होता तो देवर दुरानी मेरे क्या लगते हैं? पति से संबंध ना हो इस परिवार के रिश्तेदार मेरे क्या लगते हैं? ये सब रिश्ते पति की वजह से तो है। ऐसे ही मेरे प्रभु की वजह से ही तो सारे रिश्ते हैं। जिस दिन उससे रिश्ता ना रहे, क्या रिश्ता? उससे रिश्ता टूटने ही सारे रिश्ते एक सेकंड में टूट जाते हैं। कितना भी प्रियजन हो, कितना भी सम्मानीय हो, अपने पास को रखने को तैयार नहीं होगा 2 दिन फिर। बोलो, रखेगा कोई? ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो। एक क्षण जिसको दूर करने को मन नहीं करता था, अब एक क्षण अपने पास रखने को मन नहीं करता। जिससे कभी नजरें नहीं हटती थी, अब 2-4 दिन किसी मजबूरी में रखना पड़ जाए तो देख देख के डर लगता है। अब घर के लोग जो उससे लिपटते थे, झिपटते थे, प्यार करते थे, चूमते थे, अब डर रहे हैं। अरे जो सुहावना लगता था अब वो भयावना लगने लग गया। जिसकी जरा सी पीड़ा पर हम बिलख उठते थे, एक कांटा भी चुभे तो हमारे दिल को दर्द होता था, आज अपने हाथों से उसे जला रहे हैं, अपने हाथों से उसे गाड़ रहे हैं, अपने हाथों से उसे पानी में बहा रहे हैं। क्या हो गया है? उसकी वजह से रिश्ता था। जब वो वहां से दूर हुआ तो कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, यमुना रूपी शिष्य ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, गंगा रूपी गुरु में पूरी तरह से समा गई है, लेकिन अब गुरु का उत्तरदायित्व शुरू होता है। गुरु कैसा होना चाहिए? सुनो, गुरु कहे इसने देखो मेरे को अपना सब कुछ माना है, इसके मन में एक बार नहीं आया कि मैं सागर तक पहुंचूं या सागर को पाऊं। मेरे लिए गंगा जी ही सब कुछ है और मेरे में ही समा गई है। अब मेरी ड्यूटी शुरू होती है, मैं इसको यहां तक न रखूं, अब मैं अपने साथ लेकर इसे सागर तक जाऊं, मैं इसे अपने साथ लेकर के सागर तक जाऊं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सहना भवतु, साथ साथ आगे बढ़े, अब साथ साथ तेजस्वी हो, साथ साथ यशस्वी हो, साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम हमारे बीच कभी भी द्वेष ना आ जाए। हमारा स्वभाव दुख का कारण बना हुआ है, हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर कई तरह के दुख आते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। वो लुट के ले गया, यहां लोग लूटेंगे तो दुखी हो गए, और वो ले जाएगा तो लुट के ले गया दिल मेरा। हरि बोल, फिर नाच नाच के गाओगे और लुट के ले गया, लुट के ले गया, मेरा मन लुट के ले गया, मेरा चित्त लुट के ले गया। दीवानी बन जाऊंगी रात, आप भजन गा रहे थे ना। कोई धन का दीवाना बना है, कोई पद का दीवाना बना है, कोई मान सम्मान का दीवाना बना है, वो किसी का दीवाना, वो किसी की दीवानी बनी है। एक बार उसकी दीवानी बन जाए तो तेरी जिंदगी न संभल जाए। क्षमा चाहते हुए मैं कहूंगा, आजकल क्या चल रहा है? जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन चाहिए जिससे कहते हैं हम तुम पे मरते हैं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। माफी माफी चाहते हुए कह रहा हूं मैं। कोई किसी के बाल पे मर रहा है, कोई किसी के गाल पर मर रहा है, कोई किसी की चाल पे मर रहा है, कोई किसी के माल पर मर रहा है। नंद के लाल पे मर जाए तो जिंदगी संवर जाए। यशोदा के लाल पर मर जाए, कौशल्या के लाल पर मर जाए, दशरथ के लाल पर मर जाए, उस गोपाल पर मर जाए, मर के भी जीवित। यहां उल्टा है, यहां उल्टा है। यहां मरता है ना तो जिंदा हो जाता है, सही जीवन मिल जाता है, सही जिंदगी मिलती है। यहां मरकर की जिंदगी मिलती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। यहां पहले मिटना पड़ता है। उसी का दिल घर बना पहले दिले मोहन की बस्ती में, उसी का दिल बन
उसी का घर बना पहले दिले मोहन की बस्ती में, कि जिसका दीन और दुनिया दोनों से उजड़ा है घर पहले। यहां जो उजड़ जाते हैं वो बस जाते हैं, वहां जो उजड़ते हैं रोते हैं। यहां जो मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, मरे हुए भी जो जिंदा के समान है उनको नवजीवन मिल जाता है। देखो भाई, वहां डूबोगे तो क्या होगा, मरोगे। पानी में डूब जाए, चाहे अमृत में डूबे या किसी चीज में, मरोगे। हरि बोल। किसी भी चीज में, दूध में, उसमें डूब के मरेगा आदमी। लेकिन प्यार में डूब जाए, भक्ति में डूब जाए, उसके नाम में मस्ती में डूब जाए, तर जाएगा। यहाँ मरेगा नहीं, तर जाएगा। हरि बोल। एकदम उल्टा है यहाँ। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हमारे दुख का कारण, देखिए टाइम भी काफी आगे बढ़ रहा है। दुख का कारण क्या है? स्वभाव हमारे दुख का कारण है, इसे अच्छा बनाना। हरि बोल। प्रभाव हमारे दुख का कारण बना है। चाहे जिसके प्रभाव में आ जाते हैं, चाहे जिसकी बातों में आ जाते हैं, बाद में रोते हैं भी। जिसके प्रभाव में आना चाहिए ना, जिसके प्रभाव से सब प्रभाव वाले बने हुए हैं, उसके प्रभाव में आ जाना। अभाव दुख का कारण, अभाव भी दुख का कारण है। स्वभाव, प्रभाव, अभाव दुख का कारण है। चाहे वो धन का अभाव कई बार दुख का कारण बन जाता है। क्यों है? वो तो अभाव सब कह रहे हैं। हाँ, घर में प्यार का अभाव है, खला कभी। घर में शांति का अभाव है, खला कभी। आपस में सद्भाव का अभाव है, खला कभी। हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है, खला कभी। हमारे अंदर गुणों का अभाव है, खला कभी। अगर ये अभाव खल गया, इस अभाव को दूर कर लिया ना, बाकी अभाव तो अपने आप दूर हो जाएंगे। ये अभाव दुख का कारण है। हमारी समझ की अभाव के कारण भी बहुत कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। बुद्धि के अभाव के कारण हो रहा है। आपसे प्यार नहीं है, शांति का अभाव है, उसके कारण भी हम दुखी हैं। कहीं धन का अभाव, कहीं किसी चीज का अभाव हमारे लिए दुख का कारण बना हुआ है। जिस दिन तुमने ज्ञान के अभाव की कमी खलने पर उसे दूर करने की कोशिश की ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान के उजालों की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की ना, अपने अंदर जो गुणों का अभाव है उसको दूर करके गुण संपन्न अपने जीवन को बनाने की कोशिश की ना, और गुणियों का साथ करने की कोशिश की, सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये अभाव भी दुख को दूर करने वाला बनेगा, याद रखना इस बात। भाव भी दुख का कारण बना हुआ। भाव बहुत सेंटिमेंटल है। किसी ने भले के लिए भी कहा, जरूर इसने इसलिए कहा होगा, जरूर इसने, बस सोचे में लगे हुए, दुखी हो रहे। कहने वाला कह के चला गया, हम दुखी हैं बस। इतने सेंटीमेंट। लोगों ने तो मजाक बना रखा है, यार तू जब सेंटी होता है ना, मैं मेंटल हो जाता यार जब भी तू सेंटी होता है ना, मैं मेंटल हो जाता हूं। बिल्कुल हकीकत है, मेंटल हो गए। इतने ज्यादा सेंटिमेंटल है, इतना ज्यादा। जरा किसने कुछ कहा, बस इसलिए कहा होगा, इसने ऐसा कहा होगा, अच्छा उसने तो हमारी शिकायत नहीं करी होगी, फलाना तो नहीं करा होगा, ये तो नहीं कहा होगा, फलाने। बहुत दिमाग खराब कर रहा है। ये तो मेंटल की और क्या पहचान होती है? भाव बुरा नहीं है। भाव अगर अच्छा हो तो मेरे प्रभु कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। क्या चाहते हैं संत आपसे? क्या चाहते हैं महापुरुष आपसे? क्या चाहते हैं गुरु आपसे? क्या चाहते हैं परमात्मा? जो चाहते हैं, मैं उन्हें संत गुरु और परमात्मा ही मानने को तैयार हूं। वो चाहते हैं तो तुम्हारा अच्छा जीवन चाहते हैं। वो दाता है, कोई भिखारी नहीं है। मेरे से किसी व्यक्ति ने बहुत साल पहले कहा, महाराज जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मैं कुछ लेना नहीं चाहता आपसे। अरे बोल नहीं, मैं कुछ दान देना चाहता हूं। मैंने कहा, ना तो मैं असमर्थ हूं, ना मैं असहाय हूं, ना मैं जरूरतमंद हूं, ना मैं अभावग्रस्त हूं, तो मैं आपका दान क्यों लूंगा भाई? हरि बोल। नहीं महाराज जी, दान में दूंगा और आपको लेना पड़ेगा।
जबरदस्ती है ले वो बड़ा डड्डा कहते हैं नहीं आपको लेना पड़ेगा, मैं दूंगा आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा बेटे दान उसको दिया जाता है जिसके पास अभाव है या जरूरतमंद है, असमर्थ है, असहाय है। शास्त्रों ने विधान इसलिए किया है ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ज्ञान का दान किसको करोगे, विद्या का दान किसको करोगे? जो विद्वान है या विद्या का अभाव है? बोलो। जिसके पास विद्या का अभाव है उसी को विद्या का दान करोगे या जो विद्वान है उसको विद्या का दान करोगे? बोलो। ऐसे ही जिस चीज का अभाव जिसके पास है और परमात्मा ने तुमको दिया है, करो ना दान, तो आनंद आ जाए। तुम्हारे घर की खिड़कियां भी कपड़ा पहने, तुम्हारे घर के दरवाजे भी कपड़ा पहने, तुम्हारी मेज भी कपड़ा पहने, तुम्हारे क्या है ये भी कपड़ा पहने, तुम्हारी निर्जीव दीवारें तक कपड़ा पहने, तुम्हारा टीवी कपड़े पहनता है, तुम्हारा फ्रिज कपड़े पहनता है, तुम्हारा सोफा कपड़े पहनता है, और बगल में अगर कोई कपड़े के बिना नंगा रह रहा है, सर्दी में ठिठुर रहा है, तो शर्म की बात है। जो कपड़े उसको दिए होते, फिर देखो परमात्मा ने अगर दिया है तो जो अभावग्रस्त है, जो जरूरतमंद है, दो ना उसको। श्री राम चौक ने कितना अच्छा कार्यक्रम किया है, कल कन्याओं का विवाह होगा यहां पर। मैं कह रहा हूं बड़ाई भी करनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। सब लोग अगर आगे ऐसे बढ़ के आए समाज के अच्छे कामों में, समाज की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम। जवान जवान बच्चे जब मैंने देखा इस उसमें लगे हैं तो समय न हो तो वो अभी मना नहीं कर सका, क्योंकि मेरी जवान को बिकी हुई तो है नहीं। हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में कोई उंगली तो उठा नहीं सकता कि 1 रुपए भी इस वाणी का मैंने कभी लिया हो या कभी लूंगा। अगर प्यार आपने दिया है तो बदले में इतना प्यार मिला हो, अरे बोल तो बिकी हुई वाणी तो है नहीं कि कोई भी आया और आकर के ले गया मेरे को। याद रखना, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, प्रभु कृपा से हरि चैतन्य को बुलाना सबसे सरल है और सबसे कठिन है। अगर प्यार नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बुला सकती, और प्यार हो एक बच्चा के नंगे पैर ना आ जाए तब के। एक कोरा भाषण नहीं, ये कोरा भाषण नहीं है, कोरा भाषण नहीं, ये कोरी कथा नहीं है। आजमा के देख लेना, परीक्षा लेने के लिए नहीं। तो मैंने कहा बेटा दान उसको दिया जाता है जो जरूरतमंद हो, अभावग्रस्त हो, असहाय हो, असमर्थ हो। तुम्हें प्रभु ने दिया है, उसका सहयोग करो। तुम्हारे पास अन्न है, कोई भूखा है, उसको दो ना। तुम्हारे पास वस्त्र बहुत है, किसी के पास अभाव है, दो ना उसे। तुम्हारे पास विद्या है और कोई निरक्षर है, उसे ज्ञान कराने की कोशिश करो ना। देखो क्या आनंद आएगा। अपने बच्चों को लाखों लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाते हो, लाखों खर्च करके नहीं। तो तुम्हारे पास काम करते हैं ना, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको खाली क ख ग ग ABCD पढ़ा के देखना, तुम्हारे मन को कितनी संतुष्टि मिलेगी। वहां चर्चा नहीं करोगे, यहाँ 10 लोगों से कहोगे देखो जी उसको कुछ नहीं आता था, हमने उसे चिट्ठी लिखना सिखा दिया, हमने दस्तखत करना सिखा। तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, देखो जरा कर। नहीं महाराज जी मैं तो दूंगा और आपको लेना पड़ेगा। डड्डा है भाई, ठीक है भाई, ईश्वर की कृपा से जो हाथ कभी किसी के हाथ के नीचे नहीं आया, आज वो हाथ नहीं। मैंने कहा भैया मैं झोली फैला के मांगने को तैयार हूं, खाली तेरे से नहीं, हजारों हजार जो लोग बैठे उनसे नहीं, सारे भारतवासियों से नहीं, सारी दुनिया के लोगों से आज हरि चैतन्य झोली फैला के भी मांगने को तैयार है। तुम्हारे धन का, वस्तु का, पदार्थ का ना दान चाहिए था, ना चाहिए, चैलेंज करके कह रहा हूं, और ना कभी चाहिएगा। अगर देना ही चाहते हो, इतने दानदाता बनते हो, तो शांति का दान दे दो। बहुत अशांति फैलती चली जा रही है, घर घर में अशांति है, नगर नगर में अशांति है, गांव गांव में अशांति है। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। अगर तुम सब जागरूक हो जाओ, शांति का दान दो, और दान देने से चीज कम नहीं होती, याद रखना। जैसे विद्या के बारे में कहते हैं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे क्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। आप विद्या का जितना दान करोगे उतनी विद्या आपकी बढ़ेगी। ऐसे ही जितना शांति का दान करोगे ना, आपके जीवन में उतनी शांति मिलेगी। देखो कभी, आजमा के देखो कभी, प्रैक्टिकल बात है, कोरी कथा नहीं। क्योंकि संत का दर, गुरु का दर, परमात्मा का दर, एक दाता का दर है, कोई भिखारी का दर नहीं है। लोग अपनी कमियों से भिखारी बन गए, अलग बात हो सकती है, वरना तुम चाहो तो तुम्हें यहां से क्या नहीं मिल सकता है। तो एक तो आप स्वभाव अच्छा बनाओ, एक एकदम से प्रभाव में मत आ जाओ। हनुमान जी जैसे की स्थिति देखो, आप भगवान के रूप में हो तो, लेकिन हमको सिखाने के लिए बाबा जी ने कहा
जंगल में बैठे उस मुनि ने कहा, ओ हनुमान, मेरे को तो यहां कोई जानता ही नहीं है। हाँ, मेरे एक्सप्रेशंस देखना। राम के दूत। हाँ, राम और रावण का युद्ध चल रहा है ना बच्चा। हाय भगवान, जय हो प्रभु। लक्ष्मण मूर्छित हो गया है ना, लंबा लेट गया हनुमान। मैं तो गुरु दीक्षा लूंगा, गुरु दीक्षा लूंगा मैं। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं आप। संजीवनी बूटी लेने जा रहा है बच्चा। बोले आप तो कुछ परीक्षा करने की जरूरत नहीं, आप तो साक्षात भगवान हैं। क्या हुआ? हरि बोल। एकदम से प्रभाव में मत आए, एकदम से प्रभाव। जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, जो हमारे जीवन का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके प्रभाव में आओगे तो आनंद आएगा। सही गलत की पहचान ये सत्संग कराता है, और कौन कराएगा यार? यह भाव तुम्हारे दुख का कारण बनाए। बहुत सेंटिमेंटल हो, भाव ही करना है तो उधर करो ना। वो कहता है, भाव अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार। स्वभाव दुख का कारण, याद कर लेना मेरी बात। पहला दुख का कारण, जोर से बोलो। दूसरा दुख का कारण प्रभाव, दूसरा दुख का कारण प्रभाव। तीसरा दुख का कारण बोलो भाव। चौथा दुख का कारण चाव। बड़े तरह की चाव लगे हुए हैं आप, कितने तरह के शौक लगे हुए हैं। इन शौकों ने मार दिया। हरि बोल। अगर तुम्हें प्रभु नाम का चाव लग जाए, सत्संग का चाव लग जाए, गुरु सेवा का चाव लग जाए, समाज सेवा का चाव लग जाए, राष्ट्र की भक्ति का भाव आपके मन में आ जाए, ऐसा चाव लगे जिंदगी समझ जाएगी। ये जो शौक तुम्हारे हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के चाव लगे हुए हैं, ये जो शौक फरमाते हो ना तरह तरह के, ये भी तुम्हारे दुख के कारण भरे हुए। अरे बोल। छठा दुख का कारण है दाव। मिलते जुलते से शब्द हैं। दाव, दाव माने कहते जैसे जुए में दाव लगा देते हो, तरह तरह के दाव लगा देते हो, जुआ खेल जाते हो। अरे बोल, जोर से बोलो। यहां तो पांडवों ने भी जुआ खेला है, तो क्या हालत हुई है? भगवान साथ में तो राजा नल की क्या हालत होगी, राजाओं की यह हालत होगी। दाव लगा देते हो पूरी तरह से। ये वाला शेयर बहुत अच्छा ना, इसमें लगा दो, सारी प्रॉपर्टी लगा, लोगों के ला भाई लगा दी, शेयर मार्केट आए थल। अरे जिंदगी का दाव मिला है ना, अगर आज जो बता रहा हूं इसे अपना लेना। इस दाव को भी हार के नहीं जाओगे और बेकार के दाव लगाने की कोशिश नहीं करोगे जो तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश। ऐसे दाव नहीं लगाओगे जो तुम्हें बर्बाद कर दें। अरे बोल। टाइम पूरा हो रहा है, मन नहीं भर रहा है, ना आपका भर रहा है, सच बताओ, ना मेरा भर रहा है। जिसका नहीं भर रहा हाथ उठाओ। देखो झूठ मूठ मत उठाना, मैं फिर और बोल दूं अभी। लेकिन मैंने खुद कहा था नहीं, बर्खास्त होने से इस्तीफा देना इज मच बेटर। वैसे आप बर्खास्त करोगे नहीं, मैं सारी जिंदगी भी अगर ये संदेश देता रहूं तो आप लोग बड़े प्यार से सुनोगे। कितना मेरे को क्योंकि आपकी भलाई के लिए है, आपको सुखी करने के लिए है। ये संदेश कोई पूरी कथा नहीं है, आपके जीवन की कथा है। कोशिश करना किसी का भला करने की, न कर सको कम से कम किसी का बुरा मत करना। कोशिश करना किसी को अमृत पिलाने की, न पिला सको कम से कम किसी की जिंदगी लेने की कोशिश मत करना। जहर मत पिलाना इस वाणी से या कैसे भी। कोशिश करना सत्य बोलने की, और सत्य भी
ऐसा नहीं जो किसी का जीवन बर्बाद कर दे, किसी की घर गृहस्थी बर्बाद कर दे, किसी की श्रद्धा को खराब कर दे, नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और मैं तो कहा करता हूं हितकारी सत्य बोलना, जिसमें किसी की भलाई है। तुम जानते हो ये सत्य है और सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सच मत बोलना, ओ ये तेरी घरवाली इधर साढ़े नाल पड़ी सी, ये तो हमारे साथ पढ़ती थी, इसका तो अच्छे भले बेचारे रह रहे थे, इतना प्यार, 4 बच्चे हो चुके, घर गृहस्थी अच्छी बस रही है, आके बस आग लगा दी। सच बोला, हाँ चक्कर, सच बोला, इसे सही कहोगे? बोलो ना। किसी की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर। देश का सैनिक युद्ध लड़ते लड़ते दुश्मन के चंगुल में आ गया और वो पूछे, बताओ परमाणु अस्त्र कहां रखे हुए हैं, तुम्हारे सीक्रेट फाइल्स कहां रखी हुई हैं? मैंने सुना था सच बोलना चाहिए। देखो जी, जो परमाणु अस्त्र है ना, वो तो फलाने उसमें 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 अंदर लॉक है, उसका ये नंबर है, ऐसे खुलता है, ऐसे करके, और उसमें रखे हुए हैं। और जो हमारी सीक्रेट फाइल्स नहीं है, फलाने ऑफिस के अंदर एक बिल्कुल सीक्रेट वो है, उसको ऐसे खोलोगे, ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो सारी खुल जाएगी, वहां सारी रखी हुई है। सच बोलना चाहिए ना। पता लगा देश पर संकट आ गया, धिक्कार है, ऐसे सच पर भी धिक्कार है, बार बार धिक्कार नहीं चाहिए ऐसा सच। जो सच किसी की घर गृहस्थी को बर्बाद कर दे, युद्ध की स्थिति पैदा कर दे, लड़ाई झगड़ा पैदा कर दे, वैमनस्यता पैदा कर दे, मत बोलो ऐसा। सच भी बोलो तो कैसा प्रिय सत्य हो और हितकारी सत्य हो। हम तो झूठ नहीं बोलते ना, वैसे चाहे जिंदगी भर झूठ बोला होगा, उसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। कोशिश करना ऐसा सत्य बोलने की, अगर न बोल सको कम से कम कठिन झूठ मत बोलना जिसका कोई सिर पैर ना हो। कोशिश करना किसी का घर बसाने की, न बसा सको कम से कम किसी के घर में आग मत लगाना। कोशिश करना किसी की मरहम पट्टी करने की, जख्म चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, अगर न कर सको कम से कम कटे पर नमक छिड़कने की कोशिश करना। मानव बनकर के सहलाने की, न सहला सको कोई बात नहीं, कम से कम किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत करना। कोशिश करना फूल जैसा जीवन बनाने की, सबको प्यारे लगो, सबको देखते रहने को मन करेगा, अपने पास लाने को मन करेगा। हाथ में चाहे कांटे लग जाए फिर भी गुलाब को अपने पास लाने को मन करता है। पैर चाहे कीचड़ में सन जाए, जो खून पी जाए, पर कमल को अपने करीब लाने को मन करता है। ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो, तुम्हें देख करके लोग खुश हो और तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश करें। ऐसी जिंदगी ना हो जो तुम उसके पास जबरदस्ती जाओ भी तो वो तुम्हें दूर करने की कोशिश करेगा। दो तरह के लोग हैं ना, आओ जी आओ, बड़ी खुशी हुई जी, आज कहां से आए जी, रास्ता भूल गए, अंदर आ गया। संत असंत की परिभाषा क्या है? दोनों दुखदायी हैं, फर्क इतना है, एक मिलता है तो दुख होता है, एक बिछुड़ता है तो दुख होता है। ये और हमारे पास रहता और हमारे पास रहता, काश। और ये क्यों आया होगा? ऊपर से चक्का है, बड़ा अच्छा हुआ आ गया। कोशिश करना दीपक जैसा जीवन बनाने की, तिल तिल करके जल के, अपने घर को अंधेरे में रख करके, लोगों का मजाक सहते हुए, देखो दीपक तले अंधेरा, फिर भी दुनिया को ठोकरों से बचाने की कोशिश करो, दुनिया को प्रकाश दो, दुनिया को अंधकार से उबारने की कोशिश करो। कष्ट पाकर के भी किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करना। अगर न कर सको कोई बात नहीं, कम से कम अपने सुख के लिए किसी को मुसीबत में मत डालना। मेरे घर में पैसा आ जाए, चाहे खाने पीने की चीजों में मिलावट करनी पड़े, चाहे नकली दवाइयां बेचनी पड़े, चाहे नशीले पदार्थों का सेवन करा के लोगों के घरों के चिराग बुझाने पड़े। अरे लोगों के घरों के चिराग को बुझा करके जो चिराग जलाते हैं, वो चिराग उनके घर को जलाने वाला बनता है। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, जमाने ने तुझको सताया न होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाया न हो, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, न घरों में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा। एक संगठन मिलकर के इतनी शादियां कर रहा है, भारत का हर व्यक्ति जो सामर्थ्य परमात्मा ने दी है, हर कोई अगर
मिलजुल करके कदम बढ़ाएं तो हिंदुस्तान में अभाव कहीं दिखेगा नहीं, दिखेगा ही नहीं। अगर बेसहारों तू बनता सहारा तो दिल में तेरे गम का साया न हो, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा जो नश्तर किसी को चुभाया। दूसरों को दुख पहुंचा करके सुख मिलेगा इस भ्रम में मत रहना। कष्ट पाकर के अगर सुख न पहुंचा सको, कम से कम अपने सुख के लिए किसी को मुसीबत में डालने की कोशिश करो। तुम सुख चाहते हो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन किसी को दुख पहुंचा करके नहीं। तुम शांति चाहते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को अशांत करके नहीं। तुम लाभ चाहते हो, प्रॉफिट चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं। तुम जिंदगी चाहते हो, मैं प्रार्थना करता हूं, पर किसी की लाशों पर पैर रख करके नहीं, किसी की लाशों पर पैर रख करके। अगर तुम्हें जिंदगी मिलती है, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, इससे तो मर जाना कहीं बेहतर है। कोशिश करना भगवान जैसा जीवन बनाने की, न बना सको कम से कम इंसान बन जाना। इंसान भी न बनो कोई बात नहीं, कम से कम शैतान और हैवान मत। राष्ट्रीयता हो, मानवता हो, नैतिकता हो, चरित्र हो सबके अंदर, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, सबके लिए कामना करता हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ने कला तेरे पाणे सर्वत्र भला। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, सर्वत्र आनंद ही आनंद हो, उल्लास ही उल्लास हो, शांति ही शांति हो। इसी कामना के साथ समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अपनी अपनी जगह पर सब खड़े होंगे आरती में। जी एक मिनट, एक की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, क्या कहना समरथ स्वामी का,
हरि बोल, जोर से और जोर से। तो सदा मैनू भी नचा दिता भाई, ओए पै गया। स्वर दो बेटा, स्वर दो। समय काफी हो चुका है, इसलिए ज्यादा नहीं। यहीं पर आरती में सब लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे। तो फिर भी इन्होंने महाराज जी ने भी बहुत प्रेमपूर्ण आग्रह किया था। वैसे तो संतों के तो नगर विधायक हमारे करें आकर के। हाँ, आरती में सब अपनी अपनी जगह खड़े होंगे, उसके बाद में ही प्रसाद लेके 1 मिनट की सूचना, उसके बाद आरती होगी। हमारे राघव नगर पाली नगर विधायक महाराष्ट्र का आशीर्वाद दे रहे हैं। राकेश नारायण जी सनी गारमेंट वाले आए से भी आग्रह करूंगा, आए महाराष्ट्र का आशीर्वाद। 8 बजे जय जय मो संकट क्षण में तू हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब कृपया मर्यादा का ध्यान रखते हुए, अनुशासन रखते हुए रास्ता